तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रैको के वो तीनों असैसिन्स एक जाइंट मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं और ड्रैको उन्हें मारने की सोच रहा होता है, जिस पर सिंबाद उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे अपने साथियों को नहीं मारना चाहिए और उन्हें बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो मॉन्स्टर सिंबाद पर अटैक कर देता है, जिससे सिंबाद काफ़ी घायल हो जाता है। यह देखकर ड्रैको और होंडा उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। तभी सिंबाद का जिन उन्हें बताता है कि अगर उन्हें उस मॉन्स्टर को हराना है तो उन्हें उस मॉन्स्टर के दिल पर वार करना होगा। जिसके बाद सिंबाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करने लग जाता है, पर तभी वो मैजिशियन लड़की सिंबाद पर हमला करके उससे उसकी स्वॉर्ड को चुरा लेती है। यह देखकर होंडा सिंबाद की मदद करने आता है और वो दोनों साथ में उस मॉन्स्टर को हराने का प्लान बनाते हैं और सिंबाद उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है। इसी दौरान होंडा उस मॉन्स्टर को अपने भाले से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सिंबाद को पकड़ लेता है और उसको कुचलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैको उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करके उसे रोकता है और यह मौका देखकर सिंबाद उस मॉन्स्टर के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद होंडा उस मॉन्स्टर पर अपने चार्ज स्पेयर से अटैक करता है और वो स्पेयर उस मॉन्स्टर के दिल के आर पार हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और होंडा की शक्ति को देखकर वो मैजिशियन भी काफ़ी हैरान होती है। तभी सिंबाद उस मैजिशियन पर हमला करके उससे अपनी स्वॉर्ड वापस ले लेता है, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन असैसिन्स का लीडर उस मॉन्स्टर के काबू में आ चुका था और वो मॉन्स्टर उसका इस्तेमाल करके दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सिंबाद उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंबाद को उस लड़के की सारी पास्ट की मेमोरीज दिखती है और तभी उसे रोते हुए वही लड़का दिखाई देता है और वो असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन से बहुत परेशान होता है, क्योंकि उन लोगों ने ज़बरदस्ती उससे उसके माता पिता की हत्या करवाई थी। जिस पर सिंबाद उसकी मदद करता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी भी उसका इस्तेमाल किसी को नहीं करने देगा। जिसके बाद सिंबाद अपने जिन की पावर से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, जिससे वो लड़का ठीक हो जाता है। और सिंबाद की बहादुरी देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सिंबाद को ही उस जिन की पावर मिलेगी, क्योंकि सिर्फ वही उसके काबिल है। जिसके बाद सिंबाद को जिन की पावर मिल जाती है और वो डंजन भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद ड्रैको वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे अपने किंगडम में किसी की जान बचानी थी। तभी हम देखते हैं उस जिन की शक्तियों का थोड़ा सा हिस्सा ड्रैको के पास चला जाता है। जिसके बाद होंडा सिंबाद का ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला करता है और वो अपने सिटी के किंग से सिंबाद के साथ सफ़र पर जाने के लिए इजाज़त मांगता है, जिस पर वो किंग मान जाता है और होंडा के जाने से पहले वो अपनी बेटी की शादी होंडा से करवा देता है। जिसके बाद सिंबाद अपने नए साथियों के साथ अपने अगले सफ़र पर निकल जाता है। इसी दौरान सिंबाद अपनी एक नई ट्रेडिंग की कंपनी खोलने का फैसला करता है। यह देखकर होंडा की वाइफ उन सबको ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताने लग जाती है, क्योंकि उसे उस चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। लेकिन सिंबाद, होंडा और जफ़ार उसकी बातें सुनकर बहुत बोर हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी राइम नाम की सिटी में पहुंचते हैं, जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिकल पावर के लिए फेमस होता है। और वो लोग उस सिटी में अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस सिटी के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर उन्हें इस सिटी में अपना सामान बेचना है तो उन्हें एक लाइसेंस बनवाना होगा। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है जो उनसे उनका सारा सामान खरीदना चाहता था, जिस पर वो लोग उसे अपना सारा सामान बेच देते हैं। उसी रात वो लोग देखते हैं कि वो अनजान आदमी उनसे लिए हुए सामान को बहुत ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। जिस पर सिंबाद अपने दोस्तों से कहता है कि अब उनको अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना होगा। जिसके बाद सिंबाद की मुलाकात दोबारा उस आदमी से होती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम हैरी है और वो बलवा का एक व्यापारी है। जिस पर सिंबाद उससे उसके व्यापार करने के तरीकों के बारे में पूछता है, क्योंकि वो भी उसी की तरह बहुत पैसा कमाना चाहता था। जिसके बाद सिंबाद हैरी को अपने डंजन से हासिल की गई शक्तियाँ दिखाता है। यह देखकर हैरी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसके सामने एक शर्त रखता है, जिसमें सिंबाद को 1 महीने के अंदर उसे 1000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाना होगा। जिसके बाद 1 महीने गुजर जाते हैं और हैरी सिंबाद से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं, जिस पर वो भी वहां पर जाता है कि आखिर वो लोग क्या देख रहे हैं। जहां पर वो देखता है कि सिंबाद उन सभी लोगों को अपने डंजन के एडवेंचर की कहानी सुनाकर उनसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा होता है और
हैरी को सिंबाद का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर तब भी सिंबाद के पास 1000 सोने के सिक्के इकट्ठा नहीं हुए होते, जिस पर हैरी सिंबाद की मेहनत को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के देता है और वो उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वो इस किंगडम का 22वां किंग है और उसका नाम राशिद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंडा की वाइफ जफ़ार को पढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जफ़ार उससे काफ़ी परेशान हो गया था, जिस पर होंडा की वाइफ उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सिंबाद की मदद करने के लिए कुछ भी करेगा। यह सुनकर जफ़ार मोटिवेट हो जाता है, लेकिन तभी होंडा की वाइफ उसे एक सीक्रेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसे उसके बच्चों को संभालने में मदद करनी होगी। तभी हम सिंबाद का सीन देखते हैं जहां पर राशिद उसे ट्रेडिंग लाइसेंस देता है और सिंबाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है, पर राशिद उसे जल्दी करने से मना करता है और उसे थोड़ा एक्सपीरियंस जमा करने को कहता है, क्योंकि वो अभी ट्रेडिंग में नया था और उसे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी। जिस पर राशिद उसे उसके स्टोरी टेलिंग और ड्रामा शोज करके पैसे जमा करने को कहता है। सिंबाद को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो इस काम की तैयारी शुरू कर देता है। जिसके बाद हम जफ़ार को देखते हैं जिसे होंडा के बेटे का ध्यान रखना पड़ रहा था, जो आम बच्चों से काफ़ी बड़ा होता है। जिसके बाद हम सिंबाद को देखते हैं जो अपने ड्रामा शो पर काम कर रहा था, क्योंकि उसका शो बहुत फेमस हो गया था, यहाँ तक कि उसके शो को देखने दूर दूर से लोग आते थे। जिसके बाद जफ़ार और उसके साथी सिंबाद से मिलने आते हैं और वो ये देख काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि सिंबाद एक बहुत बड़े अरीना में अपना शो कर रहा है। इसी दौरान जफ़ार देखता है कि होंडा का बेटा गायब हो गया है, जिस पर वो उसे ढूंढने जाता है। तभी वो देखता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उसे पकड़ रखा है, जिस पर जफ़ार उस मॉन्स्टर से लड़ता है, पर उस मॉन्स्टर पर उसके हमले का कोई असर नहीं हो रहा होता और वो मॉन्स्टर उस बच्चे को खाने वाला होता है। जिस पर जफ़ार अपनी इनहेरिटेड पावर को एक्टिवेट करता है और उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद सिंबाद के दोस्त देखते हैं कि सिंबाद ने एक बहुत बड़ी शॉप खोल ली है और वो इसके जरिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए पैसे कमाएगा। जिसके बाद सिंबाद अपने कुछ साथियों के साथ अपनी एक नई जर्नी पर निकल जाता है और उसके बाकी साथी उस शॉप को चलाने लगते हैं। जिसके बाद सिंबाद अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए पार्टनर ढूंढने असैसिन्स किंगडम की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उस सिटी के सभी लोग उनके पास नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बाहरी लोगों को अपने से नीचा मानते थे और उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते थे। और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि इस मामले में उनकी मदद सिर्फ असैसिन्स नाइट ही कर सकते हैं। तभी सिंबाद की मुलाकात असैसिन्स नाइट के सुप्रीम कमांडर डेरियस ली से होती है, जिस पर सिंबाद उससे मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। जिसके बाद एक होटल में सिंबाद की मुलाकात डेरियस के बेटे मुस्तफ़ा से होती है, जिसे वो अपने एडवेंचर्स की कहानी सुनाता है और अपनी शक्तियां दिखाता है, जिससे वो लड़का सिंबाद से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने फादर से सिंबाद के ग्रुप को ज्वाइन करने की जिद करता है, लेकिन डेरियस उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे एक नाइट बनाना चाहते थे। यह सुनकर वो लड़का अपने फादर से गुस्सा हो जाता है, जिस पर उसके फादर उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद वो अपने फादर को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और अगर वो उस लड़ाई में जीत गया तो वो सिटी से बाहर जा सकता है। और सिंबाद और उसके दोस्त उसी फाइट को देखने के लिए उस अरीना की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एरमिन से होती है और सिंबाद अपने दोस्तों को अरमिन से इंट्रोड्यूस करवाता है और अरमिन सिंबाद को डेरियस से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि डेरियस के पास भी एक डंजन के जिन की पावर होती है। जिसके बाद हम डेरियस और मुस्तफ़ा को देखते हैं जिनके बीच काफ़ी कमाल की बैटल हो रही होती है, जहां पर डेरियस मुस्तफ़ा के सभी हमलों को अपनी शील्ड की पावर से रोक रहा होता है और कुछ ही देर में मुस्तफ़ा को हरा देता है। तभी सिंबाद वहां पर आता है और डेरियस को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है और अपनी जिन की पावर दिखाता है, जिस पर डेरियस भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सिंबाद उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर डेरियस उन्हें बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, जिस पर सिंबाद उस पर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, पर डेरियस उस हमले को अपने शील्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद सिंबाद डेरियस को हराने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है और अपने जिन के साथ फ्यूज़ हो जाता है और डिजिन फॉर्म में बदल जाता है। और डेरियस भी उस फॉर्म को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी डंजन यूज़र को इतनी ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। जिसके बाद सिंबाद डेरियस को उड़ाकर उसके किंगडम से उसे काफ़ी दूर ले जाता है और डेरियस को अपनी असली ताकत दिखाता है।
जिसमें वो एक ही बार में कई सारे पहाड़ों को तबाह कर देता है। सिंबाद की इतनी ज़्यादा शक्तियों को देखकर डेरियस बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद सिंबाद उसे कहता है कि मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि मैं एक ही झटके में तुम्हारे पूरे किंगडम को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया में शांति ला सकूँ। सिंबाद की बातों और पावर को देखकर डेरियस को सिंबाद की बातों पर भरोसा हो जाता है और वह उसे अपने किंगडम में व्यापार करने की छूट दे देता है और उसका साथी बनना चाह रहा होता है। जिसके बाद उस किंगडम के लोग सिंबाद की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम मुस्तफ़ा को देखते हैं जो अपने फादर से सिंबाद के साथ जर्नी पर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। और इस बार डेरियस मुस्तफ़ा की बात मान जाता है और वो उसे बताता है कि वो भी बचपन में बिल्कुल उसी की तरह हुआ करता था, लेकिन वो अपने फादर के डर के कारण अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाया। जिसके बाद मुस्तफ़ा अगले दिन अपनी जर्नी पर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उससे मिलने उसका छोटा भाई आता है जो उसे उस सफ़र पर जाने से मना कर रहा होता है, जिस पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो उसे वादा करता है कि वो भी उसे एक दिन अपने साथ सफ़र पर ज़रूर लेकर जाएगा। जिसके बाद वो लोग एक नए किंगडम की तरफ बढ़ते हैं और उस किंगडम पर एक बहुत ही शक्तिशाली क्वीन का राज था और वो लोग उस सफ़र पर जा ही रहे होते हैं। तभी वो एक बहुत बड़े चट्टानों के बीच से गुजरते हैं जहां पर उनकी नज़र दो लड़कियों पर जाती है जो उनका मजाक उड़ाती हैं, जिस पर वो लोग भी उनका मजाक उड़ाकर आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक बहुत ही पतले पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। मुस्तफ़ा और जफ़ार को वैसी जगह से गुजरने की आदत होती है, लेकिन सिंबाद उस चीज़ की बहुत कंप्लेंट कर रहा होता है और इसी दौरान होंडा की तबीयत उस सफ़र से काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे गर्म इलाकों में ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं थी और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो लोग फाइनली उस किंगडम पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की क्वीन से मिलने जाते हैं और उसको अपने व्यापार के बारे में बताते हैं। लेकिन क्वीन उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो मर्दों से बहुत नफरत करती थी और उन्हें औरतों से नीचा मानती थी। जिस पर सिंबाद उस क्वीन को अपनी मर्दानगी दिखाकर उसे पटाने की कोशिश करता है। सिंबाद की इस हरकत से क्वीन उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें अपने सोल्जर से वैली ऑफ डेड में फिकवा देती है, लेकिन वो लोग होंडा को अपने पास ही कैद कर लेते हैं क्योंकि वो लोग उसकी बॉडी के बारे में जानना चाहते थे। जिसके बाद हम सिंबाद और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस पहाड़ से नीचे गिरकर जिंदा बच गए थे, लेकिन वो लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे होते, इसलिए वो लोग वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। और शुरुआत में तो उन्हें खाने पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन समय के साथ वो लोग वहाँ पर रहना सीख जाते हैं और उनकी इस काम में जफ़ार बहुत मदद करता है क्योंकि उसे जंगलों में रहने की आदत होती है और धीरे धीरे उन सभी को वो लाइफ काफ़ी पसंद आने लग जाती है। लेकिन इससे सिंबाद अपने असली मकसद से भटक गया था क्योंकि उसे इस किंगडम के क्वीन के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाना था। मुस्तफ़ा उन सभी को उनका मकसद याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंबाद और जफ़ार उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें अब उनकी ये लाइफ ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। इससे मुस्तफ़ा काफ़ी निराश हो जाता है और खुद अकेले उस जगह से बाहर निकलने का फैसला करता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा दिखता है और वो सिंबाद और जफ़ार को भी उस टुकड़े को दिखाता है ताकि सिंबाद उस मीट के टुकड़े को देखकर यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना सके। लेकिन सिंबाद और जफ़ार बस उस मीट को खाने के बारे में सोच रहे होते हैं और जब वो लोग उस मीट को पका रहे होते हैं तब उनको उस मीट पर कुछ जेम्स लगे हुए दिखते हैं। जिसके बाद उन सभी को वहाँ पर वैसे बहुत सारे मीट के टुकड़े मिलते हैं जिन पर जेम्स लगे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पक्षी आता है जो उन मीट के टुकड़ों को अपने साथ ले जाता है। यह देखकर सिंबाद को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो अपने आप को इन मीट के साथ बांध लेगा और जब वो पक्षी उस मीट को लेने आएगा तब वो लोग भी उसके जरिए वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग उस वैली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और किंगडम पहुंचकर अपने सारे हथियार और सामान के साथ क्वीन के कैसल की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद सिंबाद क्वीन के कैसल पर पहुंचता है और क्वीन उसे देखकर अपने जिन की पावर को एक्टिवेट करती है, जिस पर सिंबाद भी अपने जिन के साथ फ्यूज होकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस क्वीन के जिन के पास 3 एलिमेंट्स की पावर होती है जिसका इस्तेमाल करके वो सिंबाद के सभी हमलों को रोक देती है। जिसके बाद सिंबाद अपने दूसरे जिन की पावर का इस्तेमाल करता है और उस जिन के साथ फ्यूज हो जाता है, जिस पर क्वीन सिंबाद पर अपने फायर मैजिक से हमला करती है जिससे सिंबाद बड़ी मुश्किल से बच पाता है। यह देखकर मुस्तफ़ा को सिंबाद की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन जफ़ार मुस्तफ़ा को सिंबाद पर भरोसा
भरोसा रखने को कहता है। और कुछ समय की लड़ाई के बाद सिंबाद अब उस क्वीन के हमलों से बड़ी आसानी से बच पा रहा होता है। यह देखकर क्वीन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन सिंबाद उसे ऐसा करने से रोकता है और उस पर अपना आखिरी हमला करता है, जिससे वह जम जाती है और सिंबाद वो लड़ाई जीत जाता है। जिसके बाद सिंबाद अगले दिन उस क्वीन से मिलने जाता है, जो पिछली लड़ाई के जख्मों से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, और इस बार वो सिंबाद के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ व्यापार करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वह सिंबाद के साथ लड़ाई का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। और साथ ही वह सिंबाद को राइम सिटी के एक जादूगर के बारे में बताती है, जिसकी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है, और वो उन्हें बताती है कि जादूगर ऐसे इंसान होते हैं जो दुनिया के तकदीर को काबू कर सकते हैं और दुनिया के किंग बनने के उम्मीदवारों को डंजन पर जीत हासिल करने का तरीका बताते हैं। जिसके बाद वो लोग उस सिटी से निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग होंडा से मिलते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन औरतों को होंडा की बॉडी बहुत पसंद आ गई थी। जिसके बाद उस किंगडम की क्वीन सिंबाद को आखिरी बार अलविदा कहने आई होती है, और जाते जाते वो उन्हें बताती है कि इस किंगडम की सारी लड़कियां उसकी बेटियां हैं। यह सुनकर सिंबाद और उसके साथी काफ़ी हैरान होते हैं। जिसके बाद क्वीन की सबसे छोटी बेटी सिंबाद को एक फैदर देती है और सिंबाद अपनी बाकी के साथियों से मिलने निकल जाता है और वापस राइम सिटी पहुंचता है, जहां पर उसके पुराने साथी उसका स्वागत करते हैं और वो उन्हें अपने पिछले एडवेंचर की कहानियां सुनाता है। और वो फैसला करता है कि वो अपनी जर्नी आगे ऐसे ही जारी रखेगा जब तक वो अपने मकसद को पूरा न कर ले। और इसके साथ ही यह सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।